अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का एक अजीम महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माह अजीम और माह मुबारक कहा है। अगर इस माह मुबारक को असूल दीन के मुताबिक कामिल शऊर, जज्बे इखलास और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारा जाए तो यकीनन इंसान की ज़िंदगी के लिए ये एक महीना बड़ी तब्दीली और इनकलाब लाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला का फजल और करम है कि रमज़ान का बाबरकत महीना हम पर और उम्मत मुस्लिमा पर साया फिगन है। यह महीना अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के इनामात में ख़ास मकाम रखता है और यह हमारी बड़ी बदनसीबी होगी कि इस महीने को पाएं, अल्लाह की रहमत से इसमें रोज़ों की सआदत भी हासिल करें, मगर इस असल मकसद और पैगाम के बारे में गाफिल रहें जो इस महीने और इसमें इंसानियत को दिए जाने वाले रब्बानी तोहफे का असल जौहर है। हमारे यहाँ रोज़े की हालत में अच्छे भले नौजवान भी थके हुए और आराम तलबी के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। वो समझते हैं कि रोज़ा रखने से इनके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। वो दफ्तरी और कारोबारी कामकाज के साथ घर के कामकाज में भी सुस्ती और कसलमंदी का मुजाहरा करते हैं। वो दूसरों से इसमें रियायत मांगते हैं कि रोज़े में इनसे सख्त काम ना लिया जाए, हालांकि उनका यह तर्ज अमल रोज़े के रूहानी और दीनी तकाज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में माह सियाम की कदर फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान रोज़े में तकवा और ईमान के साथ सारा दिन मुशक्कत करते थे और इनके चेहरे पर थकन या नागवारी की एक शिकन भी नमूदार नहीं होती थी। माह रमज़ान के दौरान मुसलमानों ने कई अजीम फतूहात हासिल की क्योंकि इनका ईमान था कि रोज़ा मोमिन को जुर्रत और हिम्मत अता करता है और इसके बदन को लागर और दिल को पस्त नहीं होने देता। माह रमज़ान के दरमियान लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान मुजाहिदीन इस्लाम ने साबित किया कि माह रमज़ान में इनकी कुव्वत और इरादे ज़्यादा मजबूत हो गए। वो अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए निकलते थे और यही उनकी कुव्वत ईमानी का वो राज था जिसने मुसलमानों को रोज़े में भी ऐसी कुव्वत अता की होती कि दुश्मनान इस्लाम पर इनकी हैबत से लर्जा तारी हो जाता और फतूहात इनके मुकद्दर में लिख दी जाती। इस्लामी तारीख में लिखा है कि यह माह मुबारक नुज़ूल कुरान के साथ साथ जिहाद का महीना भी है। इसी महीने में इस्लाम और कुफर, हक व बातिल के कई फैसला कुन मार्ग के वकूफ़ पज़ीर हुए। गलबा हक की मुहिम का आगाज इसी मुबारक महीने में पेश आया जिसे हम यौमुल फुरकान के नाम से जानते हैं, जिसका अंजाम अजीमुश्शान फतह मक्का पर हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद की जिंदगी के 8 रमज़ान मार्कों में या फिर इनकी तैयारियों में गुजारे हैं। सिर्फ एक रमज़ान ऐसा गुजरा जो अमन व अमान के साथ गुजरा और इसी के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह ने बजाते खुद 28 मार्कों की क़यादत फरमाई और ये लड़ाइयाँ हिजरत के बाद के 7 वर्षों में हुई। हयात तैयबा में पहला गजवा गजवा बदर है जो 2 हिजरी में हुआ और आपका आखिरी गजवा 8 हिजरी में गजवा तबूक था जो आपकी जिंदगी में कुफ्र व ईमान की कशमकश का आखिरी हिस्सा था। यह सिलसिला सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद ना था बल्कि खिलाफत राशिदा में भी रमज़ान को ऐसे ही समझा जाता था। अहद सिद्दीकी में सैयदना मुसना बिन हारसा की क़यादत में सिपाह इस्लाम ने नहर फ़रात के किनारे ग़ज़वा बवीब में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मजूसियों को शिकस्त दी थी। इस दिन रमज़ान का 13वां रोज़ा था जब मुसलमानों ने 1 लाख ईरानियों को तहत एक किया और हर मुजाहिद के हिस्से में 10-10 मजूसी आए। 15 हिजरी में माह रमज़ान के दौरान ही कादसिया का फैसला कुन मारका हुआ। माह रमज़ान में ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैवन ज़दा लिबास पहने इस हाल में शहर फ़लस्तीन की चाबियाँ लेने पहुंचे थे कि आप पैदल चल रहे थे और गुलाम सवार था। सैयदना अमर बिन आस ने 20 हिजरी में रमज़ान शुरू होते ही मिस्र में फतह के परचम लहरा दिए थे। 23 रमज़ान 31 हिजरी को सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मजूसियों के साथ फिर जोर का रन पड़ा और मजूसियों का कायद यज़दगर्द कत्ल हुआ। इसके साथ ही सासानी हुकूमत सफ़े हस्ती से मिट गई। स्पेन के जबल तारिक पर जब तारिक बिन ज़ियाद ने कदम रखे तो यह रमज़ान ही का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने भी राजा दाहिर को रमज़ान अल मुबारक में ही शिकस्त दी थी। इसी तरह अमूरिया की फतह में भी एक हाशमिया औरत की पुकार शामिल थी जिस पर मोतसिम बिन रशीद ने लब्बैक कहते हुए अबलग घोड़ों का लश्कर तैयार किया था और 6 रमज़ान 223 हिजरी को अपनी बहन की मदद के लिए अमूरिया जा पहुंचा था। इस्लामी तारीख के वाक़यात ये साबित करते हैं कि रोज़ों ने मुसलमानों को कमज़ोर करने की बजाय जुर्रतमंदी और ऐसी कुव्वत अता फरमाई जो इनकी फतह और नुसरत का बाइस बनती रही। तारीख से मालूम होता है कि दुश्मनान इस्लाम पर माह रमज़ान की हैबत तारी हो जाती थी। वो माह रमज़ान में मुसलमानों से जंग करने से गुरेजा होते थे क्योंकि रोज़े की हालत में मुसलमानों की रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसके साथ ही यह भी याद रखिए कि रमज़ानुल मुबारक रहमतें, बरकतें, गुनाहों को बख्शवाने और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का महीना है। यह माह तरबियत भी है। इस माह जितने नेक अमाल और इबादत की जाती हैं अगर वो साल के 11 महीने हमारे मामूलात में शामिल नहीं होती तो यह अफसोस का मकाम है। अगर रमज़ानुल मुबारक में अपनाए गए अच्छे अमाल का असर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नहीं पड़ रहा तो यह लम्हा फ़िक्रिया है। हमें रमज़ान करीम की असल रूह को पहचानना होगा।
اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ اس جیسا پاکیزہ مہینہ بھی اگر ہماری زندگیوں میں مستقل تبدیلی نہیں لا پا رہا تو کمی کیا اور کہاں ہے؟ رمضان تو اپنی بہاریں ویسے ہی لیے ہوئے آتا ہے، مسئلہ تو ہم میں، ہماری سمجھ اور ہمارے کردار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے حاصل شدہ اسباق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر جہاد کی، اللہ کی راہ میں لڑنے کی، مظلوموں کے لیے کھڑے ہونے کی شوق، ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔